कालवी गांव के अंदर कर्नल गोपाल सिंह जी के फार्म के ऊपर हूँ और आप यहाँ पर जैविक खेती करते हैं। कर्नल साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद साहब। कर्नल साहब, आपका जैसे आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने कहा कि भाई मैं पूरी ये जैविक खेती करता हूँ जी। तो वो तो ठीक है, आजकल सब जानते हैं कि भाई गोबर 2 दवाइयाँ यूज मत करो तो जैविक होगी जी। लेकिन आपने कहा कि भाई मैं अश्वगंधा की भी खेती करता हूँ जी। और मेडिसिन की भी बताई आपने, तो उसके बारे में बताइए ज़रा। जी मैं हिमालयन वेलनेस कंपनी है, उनका एक प्रतिनिधि एक बार मेरे को अप्रोच करा कि आपके पास जैविक रजिस्टर्ड ज़मीन है तो हम आपसे बाईबैक एग्रीमेंट करके और मेडिसिनल प्लांट आपको देना चाहते हैं। मैंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम। तो मेरे को ये अश्वगंधा देते हैं, उसका मोटा मोटा प्रोविज़न आपको मैं बताता हूँ। बीज वो देते हैं और टेक्निकल गाइडेंस वो देते हैं। मेहनत मेरी है उगा के, और फिर वो फार्म से ही वो खुद उठाते हैं, यहाँ तक कि पैकिंग मटेरियल भी वही देते हैं, यहाँ से पैक करके वे करके वो अपना आप ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए जो अश्वगंधा है कितने स्क्वायर मीटर में या मतलब एरिया में कितनी उत्पाद हो जाता है इसका? मेरा एक्सपीरियंस ये है साहब, 1 एकड़ में तकरीबन 2 से 3 क्विंटल इसकी जड़ बिकती है साहब। पहली बात तो इसका यूजफुल चीज़ जड़ और बीज है, बाकी चीज़ नहीं बिकती। तो वो तकरीबन 2 से 3 क्विंटल हो जाती है। इतनी होती है? हाँ। तो वो क्या भाव जाती है? वो 400 से 450 के बीच में जाती है। तो क्विंटल का कितना हो गया? क्विंटल का हो गया 40,000 40,000 45,000 40-45,000। तो ये एक देखा जाए तो एक एकड़ में एक एकड़ के अंदर ये लगभग 1.5 लाख रुपए के लगभग इनकम दे देती है। और कितने महीने का साइकिल है इसका 5 महीने का साइकिल है। लेकिन सबसे ब्यूटी इसकी ये है कि ये जब बाकी क्रॉप नहीं होती है उस टाइम इसको बो सकते हैं। कौन से महीने में? इसकी बुआई जनरली होती है अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट वीक या सेकंड वीक अगस्त भी करो तो उस टाइम तो फिर अपने भी दूसरे बाजरा, गेहूं, ग्वार ये फसलें भी तो आ जाती हैं। ये तो फसल हो चुकी होती है। अच्छा। अगर आपके पास बीज पड़ा है, अब आप इसको अगस्त में, मिड अगस्त में बो दीजिए और अगली फसल आने से पहले ही आपकी वापस से फसल आ जाएगी। या फिर इसकी दूसरी साइकिल है, आप फरवरी में बो दीजिए। फरवरी से आप जुलाई तक एक फसल ले लेंगे और बाकी का जो दूसरी नेक्स्ट क्रॉप जो है आप ये जैसे जो कंपनी वाले हैं वो मिनिमम कितना मानते? 1 एकड़ की खेती मानते? वो 1 हेक्टेयर मिनिमम मानते हो। 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर मानते हैं। 6.5 बीघा। हाँ, मारवाड़। आपकी मारवाड़ की 6.5 बीघा, हमारे शेखावाटी की 9 बीघा। हाँ, हमारी 9 बीघा होती है, तो 9 बीघा के अंदर उनको मतलब करनी होती है। और कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं? और ये तो बहुत कुछ मतलब वैरायटी है इनकी। एक करेला भी करवाते हैं, गार्लिक करवाते हैं, एक जीवंती करके झाड़ जैसी होती है वो भी मैंने लगा रखी है। वो उस तरफ है खेत में, आप चाहो तो मैं दिखाऊंगा। वो भी अच्छा, एक उसका पूरा काम में आता है। पत्ती, टहनी, सब कुछ उनका काम आता है उसका। तो आप देखिए कि आप जो है यहाँ पे आपकी एक डेयरी फार्म भी है, तो करीब 70 के लगभग आपके पास गोवंश हैं। उसका जो गोबर होता है वो इसके अंदर खेती के अंदर काम आता है और उसी से उत्पादन होता है। अब एक बात बताइए कि जैसे आप यहाँ पे ये जैविक खेती करते हैं जी, तो आपका ये जो 1 बीघा है तो उसमें गेहूँ कितना हो जाता है? गेहूँ मेरा तकरीबन 12 मन, यानी 5 क्विंटल। 5 क्विंटल 5 क्विंटल की एवरेज आ जाती है इससे जी। तो अच्छी आ रही है। हाँ, वो नॉर्मल के बराबर है मेरी। नॉर्मल भी इतना ही होता है। अच्छा, जो लोग यूरिया वगैरह देते हैं उनका भी तकरीबन उतना ही होता है। हो सकता है उनकी 14 हो जाए, 15 हो जाए। मतलब तो जबकि आपका बिकता महंगा है। मेरा महंगा बिकता है। आपका महंगा बिक जाता है जी। तो कम से कम मतलब 30% 40% अबव तो बिकता ही बिकता है। अच्छा, अश्वगंधा की आप कहते हो कि बीज वो देते हैं जी, जबकि आपकी जो नागौर की अश्वगंधा है उसको जीआई टैग भी मिला है जी। और तो वो इस्तेमाल नहीं करते? वो नहीं, वो करना चाहते हैं
हाँ। हमको मेरे को बोल भी रखा है कि आप इसका बीज इकट्ठा करवाओ, हम आपका बीज लेंगे, यही प्रोपोगेट कराना चाहते हैं। लेकिन उनके पास अभी तक वो बीज बैंक नहीं है। अच्छा। वो क्रिएट करना चाहते हैं। एक्चुअली वो बहुत कीन है इसके ऊपर कि नागौरी अश्वगंधा का बीज मिले उनको। क्योंकि अपने यहाँ तो नागौर में, इधर शेखावाटी में देखा है कि जगह जगह अश्वगंधा खड़ी होती है जी, सड़कों के किनारे तक खड़ी होती है, खड़ी होती है। और वो असली तो वही है। बिल्कुल। और वो भी मानते हैं इसको कि सबसे ज्यादा गुणवत्ता उसके अंदर है। वो बीज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद आने वाले समय में वही चीज वो इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो और आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनकी आय बढ़े? मैं किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पहले शुरू में जब मैंने खेती शुरू की ना, तो मेरे को भी लोगों ने यही बोला कि इसमें तो पैदा नहीं होगी, क्या आप मत्था मार रहे हो, क्यों, मतलब तरह तरह के कमेंट दिए। लेकिन अब इसमें देखो 3 साल तक आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। इस ज़मीन को नशा मुक्त एक तरीके से कराना पड़ता है। पहले इसके जो अंदर केमिकल्स हैं उनको, जो भी है वो केमिकल्स का ज़्यादा हार्म नहीं, ज़्यादा हार्म होता है केमिकल्स के कारण जीवाणु मर जाते हैं। उन जीवाणु को वापस रिवाइव करने में 3 साल लगते हैं, तकरीबन 3-4 साल। एक बार वो रिवाइव हो जाते हैं उसके बाद में मैं कहता हूँ कि केमिकल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन देती है और दूसरी कॉस्ट अच्छी मिलती है, एक्सपेंडिचर तकरीबन ज़ीरो। और उसके साथ में ये ज़रूर है कि जैविक खेती वही किसान कर सकता है जिसके पास थोड़ा जानवर रखने की कैपेसिटी। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर गाय है या जो भी जानवर आप रखो, उसका गोबर काम आता है खेती में, खेती का प्रोडक्ट काम आता है जानवर के। और नेक्स्ट बात ये है साहब, इसका धीरे धीरे चलन बढ़ने लगा है। मैं एक छोटे ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारा धीरे धीरे नाम भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी, काम भी बढ़ रहा है। तो लोगों को अवेयरनेस आ रही है। ये मेरे ख्याल से तो फ्यूचर की खेती प्राकृतिक खेती है। तो सुना आपने कर्नल गोपाल सिंह जी को, जो जैविक खेती करते हैं, और आपने ये बताया कि किस तरह से जैविक खेती से आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं और साथ ही आप अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। धन्यवाद।